जब से हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष मारा गया, हिरण्यकशिपु तिलमिला उठा था। एक दिन हिरण्यकशिपु ब्रह्मदेव की तपस्या करने के लिए गया। ब्रह्मा जी की खूब तपस्या की और तपस्या करके जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो कहा, ब्रह्मदेव हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो मैं ही नहीं हूं, मेरी भी मृत्यु होती है, तो भला मैं ऐसे में तुझे कैसे अमर कर दूं? दूसरा कुछ वरदान मांगो। 2 घंटे तक सोच सोच करके हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना 12 महीने में मरूं। जितनी उसकी बुद्धि काम की, 2 घंटे तक खूब विचार किया, वरदान मांगा। ब्रह्मा जी घबरा गए, कहे रे बस कर भाई बस कर, तेरे जैसा वरदान मांगने वाला मैंने पहले कभी नहीं देखा, कितना वरदान मांगता है। ठीक है चल, तूने तपस्या भी बहुत जबरदस्त की है, इसलिए मैंने तुझे वरदान दिया। सारे वरदान को पा करके और आया हिरण्यकशिपु और दिग्विजय पर निकल गया। सारे देवताओं को पराजित करके त्रैलोक के विजयी हो गया। अब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हिरण्यकशिपु की ही जय जयकार हो रही थी। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, जो सबसे छोटे पुत्र थे उनका नाम था प्रहलाद। एक दिन प्रहलाद जी जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, इनके 2 पुत्र हैं शल्य और अर्मक, इन्हीं को संडा मर्ग कहते हैं। संडा मर्ग ये 2 लोग हैं, एक नहीं है, लेकिन नाम इस तरह से जैसे लगता है कि एक ही। संडा मर्ग, नदीम श्रवण, कल्याण जी, आनंद जी, ये कुछ ऐसे नाम जैसे ऐसा घुल मिल गया है कि जैसे लगता है कि कोई 2 व्यक्ति नहीं बल्कि एक ही है, लेकिन 2 हैं। तो संडा मर्ग, संड और अर्मक, ये दोनों पुत्र थे शुक्राचार्य जी के। ये दैत्यों का स्कूल चलाते थे, उसमें दैत्यों के बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, उसी में प्रहलाद जी भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक दिन आए तो उनसे पूछा कि ये बताओ तुमने क्या सीखा है, जो सबसे अच्छी बात सीखे हो वही सुनाओ। प्रहलाद जी सुनाने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पदसेविनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति का उपदेश दिया। जैसे ही सुना हिरण्यकशिपु तो क्रोध से कांपने लगा, लेकिन सोचा ये तो छोटा सा बालक है, शायद इसे ज्ञान नहीं है, इसको तो जैसा पढ़ाया गया होगा वैसा ही इसने पढ़ लिया। संडा मर्ग को बुलाया, क्या पढ़ाते हो मेरे बच्चों को? कांपने लगे संडा मर्ग के। उन्होंने कहा कि महाराज हमने तो सही पढ़ाया, ये आपका पुत्र ही पता नहीं कहां से पढ़ लेता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमें दे दीजिए, इस बार हम ले जाकर के पढ़ाएंगे और इस बार कोई गलती नहीं होगी, सही सही पढ़ाएंगे। ठीक है ले जाओ। ले गए पढ़ाने के लिए। एक दिन संडा मर्ग कहीं बाहर थे, उस समय प्रहलाद ने सभी बच्चों को अपने पास बुला लिया और कहा कि तुम लोगों को एक बात बता, मैं ये जो तुम लोग पढ़ाई पढ़ते हो ना, ये सही पढ़ाई नहीं है, तो असली पढ़ाई मैं पढ़ा सकता हूं तुम लोगों को। भाई तुमने कहां से पढ़ लिया? हमारे गुरु ये थोड़ी ना है
हमारे गुरु तो नारद जी हैं। उन्होंने कहा कि नारद जी तुमसे कब मिल गए? जब से पैदा हुए हो हम लोग देख रहे हैं। नारद जी तो कभी यहाँ पर भटकते भी नहीं है, फिर नारद जी ने तुम्हें कब शिक्षा दे दी? उन्होंने कहा नहीं तुम्हें पता, हमारी माँ कयाधु का हरण कर लिया था इंद्र ने। तब नारद जी रास्ते में रोक करके और मेरी माँ को अपने आश्रम पर ले गए और वहीं पर खूब भजन कीर्तन करते थे। वही से मैं सब शिक्षा ग्रहण किया हूँ। ओहो ये बात है, तो सही कह रहे थे गुरु की आपका पुत्र जो है ना ये पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। इसे कोई पढ़ाया नहीं है बल्कि ये तो पढ़ा पढ़ाया ही है। कहा कि चलो हमारे साथ हम तुमको भजन करवाते हैं। बच्चों ने कहा अगर गुरुजी आ गए संदामर्ग तो काहे को चिंता करते हो, हम है ना। ऐसा कह करके अब प्रहलाद जी ने भजन करना चालू कर दिया। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण
बंधुओं जब सबने स्पर्श किया तो सबने नारायण नारायण का भजन किया, लेकिन हिरण्यकशिपु ने जब स्पर्श किया तो सब शांत हो गए, भजन बंद हो गया। क्यों? तार में भले ही करंट हो, लेकिन अगर बल्ब फ्यूज हो तो फिर प्रकाश होने वाला नहीं है। उसे तार में करंट था, प्रहलाद रूपी तार में, जिसने स्पर्श किया सबको करंट लगा बराबर, क्योंकि सबका बल्ब फ्यूज नहीं था, लेकिन हिरण्यकशिपु का तो बल्ब ही फ्यूज था। पकड़ लाया और ला करके इसके पहले हिरण्यकशिपु ने तरह तरह से मारने का प्रयास किया था, सब विफल हो चुका था। आज हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोध में, बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी कहाँ नहीं, क्या सभी जीवों में तेरा? पिताजी ईश्वर सर्व जीवा नाम नहीं, ईश्वर सर्वभूता नाम। अच्छा, जड़ चेतन हर जगह तेरा भगवान है? हाँ है। इस खंबे में है? हाँ इस खंबे में भी है पिताजी। अब क्रोध ने आकर के गदे से प्रहार किया, जैसे ही प्रहार किया उसी क्षण उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। एक बार में बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान हाथ में गदा लेकर के प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर के दौड़ा और नरसिंह भगवान और हिरण्यकशिपु में गदा युद्ध होने लगा। भगवान को खिला रहे थे, भगवान समय का इंतजार कर रहे थे बंधुओं। जैसे ही संध्या का समय हुआ, भगवान गदा फेंके और हिरण्यकशिपु उठा करके पटक दिया अपनी गोदी में ला करके टहली पर, और हिरण्यकशिपु से कहा, हिरण्यकशिपु याद कर तूने जितने भी वरदान मांगे हैं, तेरा एक भी वरदान ऐसा ना हो कि विफल हो जाए। कहीं ऐसा ना तू ये कह दे कि विष्णु तो छलिया है, कपटी है, इसने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है, इसलिए मैं आज मुझे मार दिया। तू अपने सभी वरदानों को याद कर ले, एक भी वरदान तुम्हें याद कर क्या मांगा था? ना दिन में मरूं ना रात में, देख ना ये दिन है ना रात है, ये संध्या का समय है। और तूने क्या कहा था? 12 महीने में ना मरूं, देख ये 12 महीना नहीं, ये स्पेशल महीना, ये पुरुषोत्तम मास है, ये तेरे लिए स्पेशल गिफ्ट मैं लेकर के आया हूँ। और तूने क्या कहा था? ना देवता से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना राक्षस से मरूं, देख मैं ना देवता हूँ, ना मनुष्य हूँ, ना मैं राक्षस हूँ, ना मैं कोई जीव जंतु हूँ, तेरे लिए अलग ग्रंथ तैयार किया है। और तूने क्या कहा था कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। तुझे ये नहीं पता होगा कि ब्रह्मा की सृष्टि में मैं नहीं आता, मेरी सृष्टि में ब्रह्मा आता है। और तूने और क्या माना था कि ना किसी अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, देख मैं आज से अपने इस नाखूनों से ही फाड़ दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने उसके पेटों को फाड़ करके उसकी अस्त्रों को निकाल करके उसके गले में लपेट दिया। नरसिंह भगवान ने वध कर दिया हिरण्यकशिपु का। जैसे ही हिरण्यकशिपु मारा गया और भगवान ने उसकी अकड़ियों को अपने गले में लपेटा, भगवान के मुख से क्रोधाग्नि निकलने लगी। देवताओं ने विचार किया कि भगवान का स्तुति करें, लेकिन ब्रह्मा जी एक स्तुति किए और डर करके भाग लिए, महादेव एक स्तुति किए डर करके भाग गए, सभी देवता एक एक स्तुति करके डर डर करके भागते चले गए। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि शायद ये माता लक्ष्मी के द्वारा शांत हो जाए। लक्ष्मी मैया के पास नारद जी गए, मैया चलिए प्रभु को शांत करना है। अरे क्या हो गया प्रभु को? प्रभु तो कभी क्रोध नहीं करते हैं। मैया आज चल करके देख लीजिए, तब पता चलेगा कि प्रभु कितना क्रोध करते हैं। ऐसा रूप मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद नारद जी लक्ष्मी जी को क्या है, लक्ष्मी मैया जैसे ही भगवान के सामने जाकर के खड़ी हुई, भगवान ने कस कर पुकार भरी, हट जाओ मेरे सामने से, वरना आज मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तुम इन दैत्यों का मन बढ़ाती हो, धन वैभव लेकर के इनको घमंड में चूर कर देती हो, मदमस्त कर देती हो, और तुम्हें धन नहीं देती, ये पागल नहीं होते। अगर आज मेरे सामने आ गए तो तुझे भस्म
प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद जी जैसे ही गए भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान उसे उठा करके अपनी गोदी में बैठा लिए और अपने जिह्वा से चाटने लगे। बंधुओं, तभी भगवान का नाम पड़ा भक्त वत्सल, भक्त वांछा, भक्त वत्सल। ये नाम भगवान का तभी पड़ा। भक्त वत्सल मतलब जो अपने जीवा से अपने भक्त को, जैसे गाय अपने जीवा से बछड़े को चाट चाट करके शुद्ध करती है, जो भगवान अपने जीवा से चाट चाट करके अपने भक्त प्रहलाद को आज शुद्ध कर रहे हैं। इसीलिए एक बार उनका नाम पड़ा भक्त। एक बार प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का नाम भक्त वत्सल पड़ा। भगवान ने प्रहलाद को सिंहासन पे आरूढ़ किया और इसके बाद भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हारे वंश में जो भी कोई होगा उसे मैं नहीं मारूंगा। ऐसा वरदान देकर के भगवान चले गए।